जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग के खान सर के द्वारा बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए या बीपीएससी पीटी के लिए एक इतिहास का टारगेट बैच यानी कि सिर्फ इसमें रिवीजन के तौर पे कराया जाता है। सिर्फ टारगेटेड क्वेश्चन या टारगेटेड सब्जेक्टिव टाइप के नोट्स दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। लोग ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के माध्यम से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे लोग। और यह पीडीएफ या यह जो वीडियो है वह बीपीएससी पीटी, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी और जो अभी कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। और इसमें लगभग 12 चैप्टर है। लगभग कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर। और यह 12 चैप्टर को हम लोग एक वीडियो में सेपरेट अध्ययन करेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग, जिसमें हम लोग का पहला चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक काल। पहला चैप्टर का नाम क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन से काल को रखा जाता है? तो पहला है आपका पाषाण काल। पाषाण काल को रखा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। और प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत एक और आता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को भी प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा सभ्यता इसके अंतर्गत शामिल है। ऐतिहासिक काल को भी 4 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व का इतिहास। इतिहास का अध्ययन अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास किसे कहते हैं? तो अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महादेश को कहते हैं। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एशिया महादेश को। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। इतिहास को कितने खंडों में बांटा जाता है? तो 3 खंडों में। पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक के साक्ष्यों से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। और इस काल में मानव न लिखना जानता था न पढ़ना जानता था। और इस काल के साक्ष्य सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य हैं। अब हम लोग देखते हैं लोग पाषाण काल स्टोन एज। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारत के पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो भोपाल में है। यह कहाँ पे है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, तो यह भोपाल में है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। यानी कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है वह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। मिलने वाले धातु के आधार पे, किसके आधार पे? मिलने वाले धातु के आधार पे इतिहास का नामकरण क्रिश्चियन थॉम्सन ने किया है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको बार बार सुनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज होगा। इसलिए आप लोग इरिटेट ना होंगे लोग, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि बार बार रिपीट ना करें, एक ही बार यानी कि फ्लो में पढ़ते जाएं। और ये लिखावट के आधार पे नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस के द्वारा। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल। इसका काल देखा जाए तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक के रखा गया है। पूरा पाषाण काल को 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश का क्या मतलब होता है? खाद्य संग्रह, यानी कि सिर्फ खाने के लिए जीते थे। कहीं से शिकार करके लाते थे और सिर्फ खाते थे। इसलिए इस समय का मानव खानाबदोश अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय की मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। उसके बाद है भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन, यह जिला का नाम है, रायसेन जिला में स्थित है। यह कहाँ पे है? भीमबेटका, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में।
उसके बाद दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को काल को 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच रखा जाता है मध्य पाषाण काल को। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? तो 1867 ईस्वी में दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यानी कि टाइपिंग एरर की वजह से इस तरह हो गया है, तो हम बुक से देख के पढ़ देते हैं। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। किस आकार के थे? तो छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि का मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार। यानी कि इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि कार्यक्रम था। इसी काल में कश्मीर के बुर्जहोम, यह जगह का नाम है बुर्जहोम से मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम से मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला है नौ या उत्तर पाषाण काल। इसको 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका का मतलब क्या होता है? घड़ा। इस काल में मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक के नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कर्नाटक के पास से मैसूर है और वहाँ एक स्थान है संगनकल्लू, वहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। किसका साक्ष्य? तो पशुपालन का साक्ष्य। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? तो कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। उसके बाद हम लोग ये मेहरगढ़ के बारे में देखते हैं लोग। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिली थी। जौ एवं गेहूँ कहाँ से मिली थी? तो मेहरगढ़ से। और कब मिली थी? तो लगभग 7,000 ईसा पूर्व। उसके बाद बुर्जहोम के बारे में देखते हैं लोग। यह कश्मीर में अवस्थित है। यह कहाँ पे अवस्थित है? तो कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्ता आवास का प्रमाण मिला है। किसका आवास मिला है? तो गर्ता आवास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। उसके बाद देखते हैं लोग कोल्डिहवा। यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व मिला है। यानी कि कोल्डिहवा से चावल का जो साक्ष्य मिला है वह कितना पुराना है? तो लगभग 6,000 ईसा पूर्व है। उसके बाद है चिरांदे। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से किसके उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है लहुरादेव। यहाँ से सबसे नवीनतम प्राचीन चावल का साक्ष्य यानी कि 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लहुरादेव, क्योंकि यहाँ से अभी यह जो खोज हुआ है हाल ही में खोज हुआ है। ये नवीनतम प्राचीन चावल का साक्ष्य 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा के बीच प्राप्त हुआ था लहुरादेव से। उसके बाद ये अगला भाग है हम लोग का ताम्र पाषाण काल यानी कि कैल्कोलिथिक पीरियड। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। उसके बाद अब हम लोग दूसरा लेसन देखते हैं। दूसरा लेसन आदि ऐतिहासिक काल है। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। इससे लिपि को भी नहीं पढ़ा जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में किसको रखा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हुआ है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। इसका आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। इसका क्षेत्र लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले हैं, जिसमें से 200 स्थल केवल गुजरात में हैं।
सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय यानी कि शहरी सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी, तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, तो 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1921 ईस्वी में। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई थी सबसे पहले खुदाई यहीं पे हुई थी, यानी कि हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। इससे सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय कांसे की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार, अब अगला टॉपिक है हम लोग का सिंधु सभ्यता का विस्तार। देखते हैं लोग इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर से मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी, यानी कि उत्तरी सीमा की खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी। कहाँ थी, तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी, किस नदी, हिंडन नदी के किनारे थी। यहाँ से नदी पूछता है कि मांडा किस नदी के किनारे था, तो यह चिनाब नदी हो जाएगा। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे हो जाएगा। तो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। तीसरा है इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दायमाबाद में परवरा नदी के, किस नदी के, तो परवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ यानी कि इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है, इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में थी, जो दास्क नदी के तट पर थी। किस नदी के तट पर थी, सुतका गेंडोर, तो यह दास्क नदी पर। यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से यानी कि डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं उत्तरी सीमा यानी कि मांडा यह चिनाब नदी के किनारे, पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे और दक्षिण में दायमाबाद परवरा नदी के किनारे। यहाँ पे ट्रिक भी दिया गया है सम इक्वल टू ऐड, यानी कि इंग्लिश में इसे ऐड भी कहा जाता है। सम ऐड डच है पर भारत में नहीं, यह जो है भारत में नहीं, यह ट्रिक में काम नहीं किया जाता है, सिर्फ इसी को काम में लिया जाता है। डच है पर तो सम को देखा जाए तो स से आपका हो जाएगा सुतका गेंडोर और म से हो जाएगा मांडा, ए से हो जाएगा आपका आलमगीरपुर और डी से हो जाएगा दायमाबाद। सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे था, मांडा चिनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, दायमाबाद परवरा नदी के किनारे, यानी कि ड से दास्क नदी, च से चिनाब नदी और है से हो जाएगा आपका हिंडन नदी और प से परवरा नदी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं लोग अगला हड़प्पा। इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1921 ईस्वी में की गई थी। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट यह कौन है, तो यह एक इतिहासकार हैं और इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। यह भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, यानी कि हड़प्पा से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं उसको देखते हैं लोग। कुम्हार का चौक प्राप्त हुआ है, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH 37 कब्रिस्तान भी मिला है, एक सींग वाला जानवर, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, यानी कि जो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है उसे क्या माना गया है, तो उसे उर्वरता की देवी माना गया है। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे। उसके बाद है मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो इसका खोज 1922 में किया गया था। इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ पे है, तो लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, यानी कि जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। उसकी क्या थी, तो सड़कें थी जो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण जिसे ग्रिड पद्धति भी कहा गया, सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी।
यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं उसको देखते हैं लोग। सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार, यानी कि यहाँ का जो अन्नागार है वह सबसे बड़ा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर, घर में कुआं, यहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है इसका अर्थ? मृतकों का टीला होता है। किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। यह कंकाल क्षतिग्रस्त है, जो बाह्य आक्रमण को दर्शाता है। यानी कि जो कंकाल मिला है वो कंकाल क्षतिग्रस्त है, और यह किसको दर्शाता है? तो यह बाहर के आक्रमण को दर्शाता है। अब यहाँ पे हम लोग नोट पॉइंट देखते हैं लोग कि मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। रिमार्क पॉइंट है कि सर्वाधिक स्वास्तिक मोहर मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सेलखड़ी से हुआ था। किससे हुआ था? तो सेलखड़ी से हुआ था। उसके बाद है सूत का गेंडोर। इसकी खुदाई 1927 ईस्वी में की गई थी। इसकी खुदाई आरएन स्टाइन ने किया। यह सबसे पश्चिमी स्थल है। यह क्या है? तो यह सबसे पश्चिमी स्थल है जो दास्क नदी के किनारे है। यहाँ से बंदरगाह मिले हैं, यानी कि सूत का गेंडोर से क्या प्राप्त हुआ है? तो बंदरगाह प्राप्त हुआ है। चनहुदड़ो की खुदाई 1931 ईस्वी में की गई थी। 1931 ईस्वी में इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है, यानी कि जो चनहुदड़ो है वह दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। यह क्या है? चनहुदड़ो, तो यह एक प्रकार का औद्योगिक शहर है। यह एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कौन कौन सी वस्तुएं मिली उसको देखते हैं लोग। यहाँ से मनका के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गुड़िया, सुई धागा, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पद चिन्ह, अलंकृत ईंट प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट दिया गया है, उससे नोट पॉइंट को अब देखते हैं लोग। दड़ो या कोट शब्द वाले स्थान पाकिस्तान में पाए गए हैं, यानी कि जिसे के अंत में दड़ो या कोट लगा होगा वह स्थान कहाँ पे है? तो वह पाकिस्तान में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो चनहुदड़ो यह कहाँ पे है? तो बालाकोट पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, डावरकोट यह क्या कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। जुड़ीदड़ो, यानी कि चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो और जुड़ीदड़ो ये सब क्या है? तो पाकिस्तान में है। और यहाँ पे कोट का उदाहरण देखा जाए तो बालाकोट, डावरकोट और कोट दीजी, यानी कि शुरू हुई या अंत में अगर कोट लगा है वह तो पाकिस्तान में है। उसके बाद है रोपण की खोज 1953 ईस्वी में हुई थी। रोपण की खोज कब हुई थी? तो 1953 में। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? तो रूपनगर है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों यानी कि कुत्ता का भी साक्ष्य मिला है। नोट पॉइंट देखते हैं लोग कि ऐसा ही 100 नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में मिला था। कहाँ से मिला था? तो बुर्जहोम से मिला था। उसके बाद है बनावली की खोज 1973 ईस्वी में की गई थी। इसकी खुदाई 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह ने किया। यह हरियाणा में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे क्या नहीं थी? तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण यहाँ नाली ना मिलकर घरों में ही सोख्ता व्यवस्था मिला है। यहाँ पे क्या मिला है? तो घरों में ही सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ की सड़कें किस प्रकार थी? तो टेढ़ी मेढ़ी थी, अर्थात सड़कें नगर को तारांकित यानी कि स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती थी। उसके बाद है कुणाल। यह हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। कुणाल कहाँ पे है? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। उसके बाद है कालीबंगा को देखते हैं लोग। इसका अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती यानी कि घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में सरस्वती यानी कि घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई। कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। कालीबंगा के लोग क्या करते थे? तो एक साथ 2 फसल उगाते थे। वहाँ एक ही खेत में चना और सरसों उपजाने का विवरण मिला है। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। उसके बाद अगला टॉपिक है, यानी कि अगला स्थान है धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह क्या है? तो यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम जेपी जोशी ने
जेपी जोशी ने 1967 में किया एवं पुनः इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990 से 91 के बीच में किया गया। यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है, यानी कि धौलावीरा गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में है। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था जो हरियाणा में है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में स्थित, यानी कि वह कौन सा स्थल है जो भारत में है और वह सबसे बड़ा है, तो कौन हो जाएगा राखीगढ़ी, जो कहाँ पे है तो हरियाणा में है। उसके बाद देखते हैं लोग सुरकोटदा यह गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया। यहाँ से कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। क्या मिला है? यहाँ से घोड़े की हड्डी मिली है। यहाँ छोटे बंदरगाह भी मिले हैं। उसके बाद देखते हैं लोग लोथल इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद यानी कि गुजरात में किया। अहमदाबाद कहाँ पे? तो गुजरात में। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है, यानी कि जो लोथल है वह सिंधु सभ्यता का क्या है? तो यह एक बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा यानी कि डॉक यार्ड का साक्ष्य मिला है। किसका? ये भी एग्जाम बीपीएससी में पूछ चुका है कि कहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, तो लोथल से। यहाँ फारस की मोहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से माप तौल के सामान भी मिले हैं। क्या मिले हैं यहाँ से? तो यहाँ से माप तौल के सामान भी मिले हैं। यहाँ से दिशा मापक यंत्र मिला है। यह एक औद्योगिक शहर था। इससे शहर में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। और सड़कों की ओर क्यों खुलते थे? क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था। यहाँ से युगल समाधान यानी कि जोड़े में लाश के साक्ष्य मिले हैं, जिससे सती प्रथा का आभास मिलता है। उसके बाद है रंगपुर। यह गुजरात में स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता की विशेषता। उसके बाद अगला टॉपिक है सिंधु सभ्यता की विशेषता। सिंधु सभ्यता एक नगरीय यानी कि शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है तथा ये पूरब पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। इनकी दिशा यानी कि सड़कों की दिशा किस दिशा में होती थी? तो पूरब से पश्चिम दिशा में होती थी, क्योंकि हवा के द्वारा सड़क खुद से साफ हो जाती थी। नगर नियोजन तथा जल निकास इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। नगर नियोजन तथा जल निकास सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी व्यवस्था थी। इसकी नालियाँ ढकी हुई थी तथा सड़क सीधी थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि था। इसका व्यापार विदेशों यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से होता था। इनकी भाषा भाव चित्रात्मक थी। इनकी भाषा यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों की भाषा किस तरह थी? तो भाव चित्रात्मक थी। इनकी समाज मातृसत्तात्मक थी। इनका समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। इनकी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। हड़प्पा लिपि के प्रमाण से सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली का चित्र देखने को मिलता है। इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सिंग वाले जानवर का चित्र था। इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। किसका चित्र नहीं मिला है? तो गाय तथा सिंह का। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेलखरी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इत्यादि से परिचित थे। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था। कितना केजी का था? न्यूनतम बाट तो 16 केजी का था, जो दशमलव प्रणाली के सूचक हैं। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? तो युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता में मिट्टी के जो बर्तन थे उसमें किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, यानी कि सिंधु सभ्यता के द्वारा ही सबसे पहले कपास का उत्पादन किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। सबसे प्रिय देवता कौन थे? शिव थे। यानी कि सिंधु सभ्यता में सबसे प्रिय देवता कौन थे? तो शिव थे। इनका पसंदीदा वृक्ष पीपल था। इनका पसंदीदा जानवर सांड या वृषभ यानी कि बसाहा बैल था। इनका पसंदीदा पक्षी बतख था। इनका आदरणीय नदी सिंधु थी। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो 4 वर्गों में। पहला वर्ग था विद्वान का, दूसरा वर्ग योद्धा, तीसरा वर्ग व्यापारी एवं शिल्पकार का, चौथा वर्ग श्रमिक का। उसके बाद ये अगला टॉपिक है हम लोग का किन वस्तुओं का आयात किस प्रदेश से होता था, उसको देखते हैं लोग। तो सोना का आयात अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से किया जाता था। चांदी का आयात अफगानिस्तान, ईरान से। तांबा का बलूचिस्तान, खेतड़ी और ओमान से। टीन का ईरान और अफगानिस्तान से। वस्तुओं का आयात
किस देश से, यानी कि गोमेद, गोमेद का उसी तरह सौराष्ट्र से किया जाता था, लाजवर्त का मेसोपोटामिया से और सीसा का ईरान से। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, अगला टॉपिक है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या थे। तो सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो बाढ़ को माना जाता है। वर्तमान में हुए उत्खनन से आईआईटी खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमाण मिला, जिस आधार पर कहा जा रहा है कि इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन है। क्या है? तो जलवायु परिवर्तन है। उसके बाद अगला टॉपिक है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और यह सभ्यता लगभग 1000 ईसा पूर्व मिली थी, यानी कि इसका कालखंड कितना था? तो 1000 ईसा पूर्व। इसका विकास इराक के टिग्रिस एवं यूफ्रेटस यानी कि अभी वर्तमान नाम इसका क्या है? तो दजला एवं फरात नदियों के मध्य में हुआ है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। यह सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। इस समय के मंदिरों को क्या कहा जाता था? तो जिगुरत कहा जाता था। अब हम लोग का शुरू होता है तीसरा लेसन का नाम क्या है? ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। अब हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल, इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है, यानी कि ऐतिहासिक काल के बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब टॉपिक के रूप में सिक्का का अध्ययन करेंगे लोग। तो सिक्के का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक से कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता था। जो टेराकोटा का सिक्का होता था वह किसका बना होता था? तो वह मिट्टी का बना होता था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। मौर्यकाल के समय आहत या पंचमार्ग सिक्के का प्रयोग होता था। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे, यानी कि आहत सिक्के पर लिखावट नहीं होती थी और केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। जो आहत सिक्का था वह क्या था? तो यह पहला धातु का सिक्का था। पर्ण जो थे वह पर्ण चांदी के सिक्के थे। पर्ण किसके सिक्के थे? तो चांदी के सिक्के थे, जो मौर्य काल में प्रचलित थे। पर्ण किस काल में प्रचलित थे? तो मौर्य काल में। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ था। किस काल में? गुप्त काल में। इस समय शासक के अश्कंद गुप्त था। इस समय शासक कौन थे? तो अश्कंद गुप्त थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। राजा रानी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम के समय प्रचलित हुआ। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का सर्वाधिक प्रचलन गुप्त काल में हुआ था। किस सिक्के का? तो मयूर शैली का। उसके बाद देखते हैं लोग कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ। कौड़ी का प्रयोग ये भी यानी कि सिक्कों के रूप में भी प्रयोग किया जाता था कौड़ी को। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ करवाया था। तो शिहाबुद्दीन कौन था? तो यह एक मल्लाह था। चांदी के रुपये का प्रारंभ शेर शाह सूरी ने किया। तांबे के दाम का प्रारंभ शेर शाह सूरी ने ही किया। सोने की अशर्फी का प्रारंभ भी शेर शाह सूरी ने किया। यह तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ से पूछ सकता है कि चांदी के रुपये, यहाँ से रुपया भी पूछता है कि रुपये का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो शेर शाह सूरी के द्वारा। तो चांदी के रुपये, तांबे का दाम और सोने की अशर्फी, यह तीनों किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा। उसके बाद अगला टॉपिक है वेद को देखते हैं लोग। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। यह सबसे प्रमुख के ब्राह्मण ग्रंथ है। यह सबसे क्या है? तो प्रमुख के ब्राह्मण ग्रंथ है वेद, जिसमें हम लोग ये देखते हैं लोग, यानी कि जो 4 वेद है उसके ज्ञानी कौन, यानी कि ज्ञानी क्या कहलाते हैं और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, उपवेद कौन है। तो इसमें देखते हैं लोग हम लोग सबसे पहले ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात किया जाए तो कौशिकीय और ऐत्रेय हैं। कौन है? यानी कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हो जाएंगे? तो कौशिकीय और ऐत्रेय। और इसके आयुर्वेद यानी कि उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है? तो आयुर्वेद है। और आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहा जाता है। दूसरा है यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्यु कहा जाता है और इसके ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में तैत्रेय और शतपथ है। यजुर्वेद का उपवेद कौन है? तो धनुर्वेद, और धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहा जाता है। सामवेद, तीसरा वेद है सामवेद, और इसके ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं और इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो पंचवीस है। सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद है और इसके ज्ञानी को नारद कहा जाता है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा और इसके ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है।
और अथर्ववेद का उपवेद का नाम शिल्पवेद है और शिल्पवेद के ज्ञानी को विश्वकर्मा कहा जाता है। वेदों की रचना ईश्वर ने की है। किसके द्वारा की गई है? तो ईश्वर के द्वारा की गई है। अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण देवयान व्यास ने वेदों का संकलन यानी कि कलेक्शन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी। कितनी थी? प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद थी। अतः वेद को त्रयी कहा जाता था, यानी कि यह तीनों वेद को क्या कहा जाता था? तो वेद त्रयी कहा जाता था। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, यानी कि अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद है। और यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है तथा सामवेद है। उसके बाद देखते हैं लोग ऋग्वेद के बारे में। इसका शाब्दिक अर्थ है मंत्रों या ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, कितने मंडल? तो 10 मंडल, 1028 सूक्तें तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। कितने हैं? तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसमें किस वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है? तो ऋग्वेद में। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है, यानी कि जो गायत्री मंत्र है वह किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य भगवान को। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया है, जबकि सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया है। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। यह जंगल के देवता हैं, यानी कि जो सोम देवता हैं वह किसके देवता हैं? तो जंगल के देवता हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। जिसमें किसकी चर्चा है? तो यानी कि आयुर्वेद में किसकी चर्चा की गई है? तो चिकित्सा की चर्चा की गई है। इसके ज्ञानी यानी कि आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसमें 10 राग युद्ध की चर्चा, यानी कि ऋग्वेद में 10 राग युद्ध की भी चर्चा की गई है। उसके बाद दूसरा वेद है यजुर्वेद के बारे में देखते हैं लोग। इसमें 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। यह एकमात्र यानी कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। इसे 2 भागों में बांटते हैं। इसे कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में। पहला कृष्ण यजुर्वेद जो गद में है और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद जो पद में है। इसके ज्ञानी को अधर्यु, यानी कि यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? तो विश्वामित्र कहते हैं। उसके बाद है अगला वेद सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गान होता है। इसमें 1549 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है, यानी कि 1549 में मात्र 75 ही सामवेद के मंत्र हैं। बाकी जो भी मंत्र हैं वह ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धी नी की चर्चा है, यानी कि जो सा रे गा मा पा है उसकी चर्चा किस वेद में की गई है? तो सामवेद में की गई है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं, यानी कि जो यह संगीत है वह किस समय गाए जाते थे? तो यज्ञ के समय गाए जाते थे। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद के उपवेद गंधर्ववेद है। सामवेद का उपवेद का नाम क्या है? तो गंधर्ववेद है। गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संगीत का जन्म किस वेद से हुआ है? तो सामवेद से हुआ है। उसके बाद ये अगला वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद को देखते हैं लोग। इसकी रचना सबसे बाद में यानी कि उत्तर वैदिक काल में हुई है। किस काल में हुई है? तो उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसमें 5849 मंत्र है तथा 731 सूक्त है। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक, औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद का नाम क्या है? शिल्पवेद। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके बाद है उपवेद। अगला टॉपिक का नाम है उपवेद, यानी कि अब हम लोग वेदों के उपवेद के बारे में देखते हैं लोग। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए उपवेद की रचना किया गया है। सभी वेद के अपने अपने उपवेद हैं, जिसमें सबसे पहले आयुर्वेद जो है यह ऋग्वेद का उपवेद है। किस वेद का? तो ऋग्वेद का उपवेद है। उसके बाद है धनुर्वेद या यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्ववेद या सामवेद का उपवेद है और शिल्पवेद या अथर्ववेद का उपवेद है।
आरण्यक, आरण्यक क्या होता है? तो वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो। कहाँ पे की गई है? तो जंगल में की गई हो, आरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। इसकी संख्या कितनी है? तो 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है, यानी कि अथर्ववेद को छोड़कर सभी जो पुस्तकें हैं वह क्या है? तो आरण्यक है। उसके बाद देखते हैं लोग वेदांग। वेदांग क्या होता है? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। किसको समझने के लिए? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। यहाँ पे ट्रिक दिया गया है, ब्याजो नीसी कच्छ, यानी कि ब से क्या हो जाएगा? ब्याज से हो जाएगा आपका व्याकरण, जो से हो जाएगा ज्योतिष, नी से हो जाएगा निरुक्ति, सी से हो जाएगा शिक्षा और क से कल्प और छ से छंद हो जाएगा। व्याकरण, जो व्याकरण है उसमें व्याकरण की चर्चा मिलती है और इसे वेद का मुख्य कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो वेद का मुख्य। ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र को खगोल विज्ञान या ज्योतिष शास्त्र, जो ज्योतिष है वह खगोल विज्ञान से संबंधित है और इसे वेद की आंखें कहा जाता है। वेद की आंखें कहा जाता है ज्योतिष को। निरुक्ति, इसमें निरुक्त शास्त्र की चर्चा की गई है और वेदों का कान कहा जाता है। वेदों का कान किसे कहा जाता है? तो निरुक्त को। शिक्षा, शिक्षा शास्त्र वेद का मस्तिष्क कहा जाता है। वेद का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो शिक्षा को। उच्चारण का विज्ञान, यानी कि इसे पुस्तक में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो उच्चारण का विज्ञान के बारे में। कल्प, कल्प शास्त्र कर्मकांड का प्रतिपादन किया गया है। कल्प शास्त्र में कर्मकांड का प्रतिपादन किया गया है। छंद, छंद शास्त्र वेदों मंत्रों को सही सही उच्चारण, वेद मंत्रों के सही सही उच्चारण किए गए हैं। व्याकरण की पहली पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। व्याकरण की पहली पुस्तक कौन थी? तो अष्टाध्यायी थी और यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पाणिनि के द्वारा। ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक महाभाष्य है। ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक का नाम क्या है? तो महाभाष्य है। निरुक्त, निरुक्त की रचना यास के महोदय ने किया। किसके द्वारा किया गया? तो यास के महोदय के द्वारा किया गया, जिसका अर्थ निर्वचन होता है, अर्थात वैदिक शब्दों का अर्थ व्यवस्थित रूप से समझना ही निरुक्त का प्रयोजन है। गौतम ऋषि, गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की। कल्प शास्त्र की रचना किसके द्वारा किया गया? तो गौतम ऋषि के द्वारा। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपाध्याय कहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है पुराण। पुराण ने इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्र सर्वा ने किया। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। इसे 5वां वेद, पुराण को 5वां वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे। यानी कि पुराण जो था उसे स्त्री और शूद्र, यानी कि स्त्री और शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, सिर्फ वे उसे क्या कर सकते थे? तो उसे सुन सकते थे। विष्णु पुराण, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा किसमें की गई है? तो मत्स्य पुराण में की गई है। उसके बाद वायु पुराण देखते हैं लोग। इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। उसके बाद अगला टॉपिक है उपनिषद। उपनिषद के बारे में देखते हैं लोग। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो यह 108 है, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कितने उपनिषद को मान्यता प्राप्त है, तो सिर्फ 13 उपनिषदों को ही मान्यता प्राप्त है। जिसमें देखते हैं लोग कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद। बृहद नारायण उपनिषद, बृहद नारायण उपनिषद यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन उपनिषद है। बृहद नारायण उपनिषद जो है वह सबसे बड़ा और प्राचीन उपनिषद है। उसके बाद है कठोपनिषद। कठोपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें उ शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि यम और नचिकेता की चर्चा किस उपनिषद में की गई है? तो कठोपनिषद में की गई है। और सत्यमेव जयते की चर्चा किस उपनिषद में किया गया है? तो मुंडकोपनिषद में किया गया है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है इसमें से, यानी कि यह इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि श्वेता स्वरूप उपनिषद, इसमें सत्यम शिवम और सुंदरम की चर्चा है। जबालोपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति, इसमें त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है। उसके बाद देखते हैं लोग अल्लोप उपनिषद, यह सबसे बाद का उपनिषद है। यह जो उपनिषद है यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के काल में हुई। नोट पॉइंट देखते हैं लोग कि उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो यह दर्शन पे आधारित है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, मैत्रायत्री और श्वेताश्वरूपनिषद हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषदों को देखते हैं लोग। छंदोग्य और जैमिनीय हैं।
अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद है। ये सब किसके उपनिषद हैं? तो अथर्ववेद के उपनिषद हैं। उसके बाद देखते हैं लोग प्रमुख के साहित्य में स्मृति साहित्य में प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। जो स्मृति साहित्य है उसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। कितनी है? 36 है, जिनमें से विष्णु स्मृति तथा नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से किससे काल की जानकारी मिलती है हमें? तो गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। यानी कि जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसमें याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। दलित तथा महिला को नीचे दिखाया गया है। यानी कि जो मनु स्मृति पुस्तक है उसमें दलित और महिला को नीचे दिखाया गया और ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष और लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। किसमें? मनु स्मृति में पुरुष की आयु 25 वर्ष और लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। मनु स्मृति में 8 प्रकार की विवाह की चर्चा की गई है। संस्कार की संख्या 16 होती है। संस्कारों की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। गर्भाधान प्रथम संस्कार होता है। प्रथम संस्कार का नाम पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? गर्भाधान हो जाएगा। अंत्येष्टि यानी कि दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार कौन होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है महाकाव्य। महाकाव्यों की संख्या 2 है। कितनी है? 2 है। पहला रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण के बारे में देखते हैं लोग। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे। कितने श्लोक थे इसमें शुरुआत में? तो 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। इसे किस काल में पूरा किया गया था? तो गुप्त काल में पूरा किया गया था। इसमें 7 खंड है। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया। ये इंपॉर्टेंट है कि अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में किसके द्वारा अनुवाद किया गया? तो बदायूनी के द्वारा किया गया था। इसे आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। किसे? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। रामायण महाकाव्य भारत की अपेक्षा अधिक ठोस है। उसके बाद ये महाभारत को देखते हैं लोग। महाभारत यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। इसकी रचना वेद व्यास ने की है। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। प्रारंभ में 8,800 श्लोक थे। प्रारंभ में इसमें कितने श्लोक थे? तो 8,800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। कितने हैं? तो 1,00,000 श्लोक हैं। अब इसे शत सहर्षि संहिता या अर्थात महाभारत कहते हैं। महाभारत में कथोपकथाओं के साथ उपदेश भी है। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। महाभारत के खंडों को क्या कहा जाता है? तो पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? तो इसमें कुल 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्व का नाम पूछा जाए तो भीष्म पर्व हो जाएगा, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व में भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। यानी कि जो भीष्म पर्व है उसे ही भागवत गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में किस नाम से अनुवाद किया गया था? तो रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। उसके बाद अगला टॉपिक की देखते हैं लोग वैदिक काल। वैदिक काल, इस काल में वेदों की रचना की गई। वैदिक काल में ही वेदों की रचना की गई, इसे वैदिक काल कहा गया। यह पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। संक्रमण काल, सिंधु सभ्यता का पतन 1750 से ईस्वी तक हो गया। इसके बाद अगले 250 साल में धीरे धीरे वैदिक सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ। इसी 250 साल को संक्रमण काल कहते हैं। यहाँ पे 1750 ईसा पूर्व होना चाहिए, क्योंकि 1750 में सिंधु सभ्यता का कोई अस्तित्व नहीं था। इसी 250 साल को संक्रमण काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यानी कि जो 250 साल बचा था उससे बीच के काल को, यानी कि यही 250 साल को संक्रमण काल कहते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में बांटा जाता है। वैदिक काल का कालक्रम की बात किया जाए तो 1500 BC से लेकर, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के माना जाता है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का कालक्रम 1500 BC से लेकर 1000 BC, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। और उत्तर वैदिक काल का काल 1000 BC से लेकर 600 BC तक माना गया है।
ऋग्वैदिक काल, इस समय जाति का निर्धारण यानी कि ऋग्वैदिक काल के समय जाति का निर्धारण क्रम के आधार पर किया जाता था। यह काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। उत्तर वैदिक काल, इसका विकास 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हुआ। इस काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण किस आधार पर होने लगा, तो वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। किस काल में लोहे की खोज हुई, तो उत्तर वैदिक काल में। भारत में लोहे का प्रचलन पहली बार 1000 ईसा पूर्व में आरंभ माना जाता है। भारत में लोहे का प्रचलन कब से माना जाता है, तो लगभग 1000 ईसा पूर्व में आरंभ माना जाता है। वर्तमान में भारत में लोहे का पहला साक्ष्य अतिरंजी खेड़ा में देखने को मिलता है। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। कौन थे वैदिक समाज के निर्माता, तो आर्य थे। आर्य मध्य एशिया, यानी कि जो मध्य एशिया स्थान है, इसे किसके द्वारा माना गया है, तो मैक्स मूलर के द्वारा माना गया है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे, यह किसके द्वारा माना गया है, तो मैक्स मूलर के द्वारा माना गया है। और भारत में सप्त सैंधो प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा बस गए, यानी कि जो आर्य थे वह कहाँ बस गए, तो सप्त सैंधो प्रदेश में बस गए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कैसी थी, तो संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत में मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसके द्वारा किया गया, तो अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा बीरे के पुरोहित यानी कि पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया, किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है। अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है, तो अछूतों की भूमि कही गई है, और यहाँ के गंगाजल को पवित्र नहीं माना गया है। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी। इस समय सबसे प्रिय पशु कौन थी, तो गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना यानी कि गविष्टि था। यहाँ से एग्जाम में गविष्टि ही देता है कि राजा का मुख्य कार्य क्या होता था, तो गविष्टि करना था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। पुरुषनी नदी यानी कि वर्तमान नाम उस नदी का नाम क्या है, तो रावी नदी के तट पर आर्य तथा अनार्य राजाओं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में आर्य की विजय हुई, यानी कि आर्यों की विजय हुई थी। पुरुषनी नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था उसमें, इस युद्ध को दशरागे का युद्ध भी कहते हैं। इसकी चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो दशरागे का युद्ध है वह ऋग्वेद के किस मंडल में उसकी चर्चा की गई है, तो 7वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है। आर्यों के विजय होने के कारण ही इस क्षेत्र का नाम आर्यावर्त पड़ा। आर्यों में सबसे महान राजा भरत था, जिसके नाम पर आर्यावर्त का नाम भारत रखा गया। वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था, उसके बाद देखते हैं लोग अगला टॉपिक है वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था, जिसमें सबसे ऊपर भगवान को रखा जाता था। उसके बाद ब्राह्मण जो पूजा पाठ कराते थे। उसके बाद क्षत्रियों का स्थान था, जो सेना का कार्य करते थे। उसके बाद वैश्य यानी कि यह व्यापारी वर्ग के लोग थे, और सबसे अंतिम स्थान था शूद्रों का। अन्य वर्णों की सेवा करना, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो थे उनकी सेवा करना किनका काम था, तो शूद्र का। वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया, तो 4 वर्गों में। पहला ब्राह्मण, ये पूजा पाठ तथा शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे। इनकी संख्या सबसे कम थी, यानी कि ब्राह्मणों की संख्या वैदिक काल में सबसे कम थी। क्षत्रिय ये रक्षा का कार्य करते थे। किसका कार्य करते थे, तो रक्षा का कार्य करते थे, अर्थात सैनिक होते थे। इनकी संख्या वैश्य से कम थी, यानी कि व्यापारियों से कम थी। उसके बाद तीसरा वर्ग है वैश्य, यानी कि व्यवसाय, ये व्यवसाय करते थे। इनकी संख्या शूद्र से कम थी। शूद्र ये दूसरों के यहाँ सेवा करते थे, अर्थात ये नौकरी करते थे। इनकी संख्या सर्वाधिक थी। वैदिक काल की नदियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो अभी वर्तमान नाम है उस नदी का वैदिक काल में क्या नाम था, तो सबसे पहला है सिंधु का अभी वर्तमान नाम ही सिंधु है। उसके बाद है बीतस्ता, उसका अभी वर्तमान नाम क्या है, बीतस्ता नदी का तो झेलम है। अश्किनी का चिनाब है। पुरुषनी का रावी है। शत्रुदी का सतलज है। बिपाशा का व्यास है, और सदानीरा का गंडक है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की गई है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवता, उसके बाद अगला टॉपिक है वैदिक काल के देवता, यानी कि वैदिक काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण देवता रहे थे, जिसमें सबसे पहले स्थान आता है इंद्र देवता का। यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी चर्चा, यानी कि इंद्र देवता की चर्चा 200 बार हुई है। कितने बार, 250 बार इनकी चर्चा की गई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि देवता, इनकी चर्चा, यानी कि इसकी चर्चा 200 बार की गई है। कितने बार की गई है, तो 200 बार की गई है। वरुण, ये वायु के देवता, इन्हें माना जाता है। सोम देवता को जंगल के देवता माना जाता है।
मारुत को तूफान के देवता माना जाता है। रुद्र यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्हें पशुओं की देवता कहते हैं, यानी कि पशुओं का देवता किसे कहा जाता है तो रुद्र को। विष्णु संरक्षक एवं पालनकर्ता वाले देवता विष्णु को माना जाता है। गविष्टि का अर्थ क्या होता है तो गाय के लिए किया गया युद्ध ही गयुष्टि का अर्थ होता है। उसके बाद है सीता। सीता का अर्थ क्या होता है? सीता का अर्थ है हल से जोती गई जमीन पे पड़ा निशान, उसे सीता कहते हैं। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। उसके बाद अगला टॉपिक है वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो इसको देखते हैं लोग। इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था। सबसे बड़ा पद किसका होता था तो राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करता था। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थे। कितने प्रमुख संगठन थे तो 3 प्रमुख संगठन थे। पहली संगठन का नाम क्या था तो सभा या निम्न साधारण लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 8 बार की गई है। कितने बार की गई है तो 8 बार की गई है। उसके बाद है समिति या उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 9 बार हुई है। कितने बार हुई है 9 बार हुई है। तीसरी संस्था थी विद्वत। यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार हुई है। विद्वत की चर्चा कितने बार की गई है तो लगभग 122 बार। नोट पॉइंट देखते हैं लोग कि सभा तथा विद्वत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी, यानी कि महिलाएं भी सभा और विद्वत में भाग ले सकती थीं। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामी कहते थे। इसके गांव के मालिक को क्या कहते थे तो ग्रामी कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। क्या कहते थे? राजन कहते थे। वैदिक काल में 6 दर्शन दिए गए। वैदिक काल में कितने दर्शन दिए गए तो 6 दर्शन दिए गए। पहला सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे तो कपिल मुनि हो जाएंगे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक के गौतम हो जाएंगे। योग दर्शन के प्रवर्तक के पतंजलि। वैशेषिक दर्शन कनाद। उत्तर मीमांसा वादरायण। पूर्वी मीमांसा जैमिनी। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। किस दर्शन से लिए गए हैं तो सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति में अंतर, यानी कि सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति में क्या क्या अंतर थे उसको देखते हैं लोग। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया। किसका आकार बढ़ के जनपद हो गया तो जन का आकार, और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजी खेड़ा से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पे आधारित हो गई। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। महाजनपद का जो काल था वह सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत में कुल 16 महाजनपद हुए और जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। कौन सा था तो मगध था। वैदिक काल में कर को बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि कहते थे। जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। क्या दी जाती थी? देवताओं को खुश करने के लिए तो पशु बलि दी जाती थी। उसके बाद हम लोग चौथा लेसन देखते हैं लोग, यानी कि जैन धर्म। इस लेसन का नाम क्या है? जैन धर्म। 6वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। कितने संप्रदायों का विकास हुआ तो 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। किससे बना है तो जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। जिन का अर्थ क्या होता है तो विजेता होता है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। क्या था? अहिंसा था। इस धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। ये भी एग्जाम में पूछता है कि तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है तो दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला होता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए हैं। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। कौन थे तो यह पहले तीर्थंकर थे। ऋषभ देव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तथा 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यानी कि ऋषभ देव तथा 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख किस वेद में मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है।
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्हें झारखंड के समेध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण समेध शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, जो लिखित है। चतुरायन धर्म में क्या था? तो झूठ ना बोलना यानी कि सत्य बोलना। दूसरा था धन संग्रह ना करना, इसे अपरिग्रह कहा। क्या कहा? अपरिग्रह कहा। चोरी ना करना, इसे अस्तय कहा। और चौथा था हिंसा ना करना यानी कि अहिंसा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्री कुल के राजा थे। किस कुल के राजा थे? तो ज्ञात्री कुल के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी। इनकी माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा तथा इनकी बेटी प्रियदर्शनी, कई के बुकों में अनुज्या भी मिलता है, एवं दामाद जमाली था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिए। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में एक साल के वृक्ष यानी कि बरगद के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन, जीन या निग्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्ति। जीन का अर्थ क्या होता है? तो विजेता, जबकि जो निग्रोध है, निग्रोध का अर्थ क्या होता है? बंधन से मुक्ति। वर्तमान में जाम्बिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया जाता है। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत यानी कि अर्धमगही भाषा में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुर में दिया था। कहाँ पे दिया था अंतिम उपदेश? तो पावापुर में। और पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। कौन बना था? तो उनका दामाद जमाली बना। प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। यानी कि जो पारसनाथ के द्वारा चतुरायन धर्म दिया गया था, उसमें इन्होंने क्या किया कि ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया। जैन धर्म के पंचायन धर्म देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला आता है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है कि जानबूझकर या अनजाने में किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना। दूसरा आता है सत्य, सदा सत्य बोलना चाहिए। तीसरा है अस्तय, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, ना ऐसी कोई इच्छा करना चाहिए। चौथा है अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह यानी कि धन संग्रह नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है कि किसी प्रकार का धन संग्रह नहीं करना। और यह महावीर स्वामी के द्वारा ब्रह्मचर्य दिया गया था। 5वां व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना। जैन धर्म की 5 श्रेणियों को देखते हैं कौन कौन से। तो पहला है तीर्थंकर, वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति हो। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है कि वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। उसके बाद है अरहत क्या होता है कि जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख है। उपाध्याय जैन धर्म का शिक्षक के उपाध्याय कहलाते थे। और साधु सारे जैन भिक्षु। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, जो निम्नलिखित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे। तो जिसमें सबसे पहला है सम्यक ज्ञान यानी कि राइट नॉलेज, दूसरा है सम्यक दर्शन राइट बिलीव, और तीसरा है सम्यक आचरण राइट एक्शन। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे? तो 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए। अतः इन्हें अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? तो अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया। किस पे? अहिंसा पे सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए।
72 वर्ष की अवस्था में यानी कि 468 ईसा पूर्व पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में इनकी मृत्यु यानी कि निर्वाण हो गई। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था। पावापुरी उस समय किस गणराज्य का अधीन था? तो मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक सृष्टिपाल था। उसका शासक कौन था? तो सृष्टिपाल था। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। जो 14 पूर्वी पुस्तक है वह जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है? तो अनेकांतवाद की चर्चा की है। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया था। भद्रबाहु तथा स्थूलभद्रे, उसके बाद है कि भद्रबाहु तथा स्थूलभद्रे इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध में 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, यानी कि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना यानी कि संथारा प्रथा से प्राण त्याग दिए थे। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिए थे। इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग किस तरह रहते थे? तो निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया? तो दिगंबर कहा गया। जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिसे श्वेतांबर कहा गया। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई। कितनी जैन संगीतियाँ की गई? तो 2 जैन संगीतियाँ की गई थी, जिसमें हम लोग पहला जैन संगीति देखते हैं लोग। यह 300 ईसा पूर्व, यह कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्रे ने किया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। 12 अंग नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया? तो भद्रबाहु के द्वारा। दक्षिणी जैन दिगंबर ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। उसके बाद है दूसरा यानी कि द्वितीय जैन संगीति। यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभी में हुई। उसकी अध्यक्षता यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता देवाधि क्षमा शर्मन ने किया। उसी संगीति में 12 उपांग की रचना की गई, यानी कि द्वितीय जैन संगीति में ही 12 उपांग की रचना की गई। जैन भिक्षु के निवास को वसदे कहा गया है। क्या कहा गया है? वसदे कहा गया है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। शादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, कैवल्य सभी का संबंध जैन धर्म से, यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कितने बार भी एग्जाम में पूछ चुका है कि शादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर और ये कैवल्य, ये इनका संबंध किस धर्म से? बौद्ध से है या जैन से? तो इनका संबंध किस धर्म से हो जाएगा? आपका जैन धर्म से हो जाएगा। महावीर के समकालीन शासक यानी कि महावीर स्वामी के समकालीन शासक कौन कौन से थे? तो बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, अजातशत्रु, तदिवाहन तथा चेटक थे। जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा कौन सा था? तो अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि जो जैन मंदिर हाथी सिंह है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुर में स्थित है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। जैन धर्म सर्वाधिक के व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। जो जैन धर्म था वह किस वर्ग के बीच सबसे ज़्यादा फैला था? तो व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ के रूप में जाना जाता है। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर या गंधर्व कहा जाता था। जियो और जीने दो महावीर स्वामी का कथन है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने दिया था। महावीर एक गांव में 1 दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रहते थे, यानी कि जो महावीर स्वामी थे वह एक गांव में 1 दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रहते थे। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो उन ग्रंथों को देखते हैं लोग। यह प्राकृत भाषा में मिले हैं, इन्हें आगम कहते हैं, यानी कि जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो 12 अंग, 12 उपांग, आचारांग सूत्रे, भगवती सूत्रे, कल्प सूत्रे, आदि पुराण। आचारांग सूत्रे इसमें क्या है? तो इसमें जैन भिक्षु के आचार, नियम व विधि निषेधों का विवरण किया गया है। भगवती सूत्र में इसमें महावीर के जीवन तथा 16 महाजनपदों की चर्चा है भगवती सूत्र में।
न्याय धम्म कहा सूत्रे महावीर के शिक्षाओं का संग्रह इस पुस्तक में किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहते हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, जो संस्कृत भाषा में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, यानी कि कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो भद्रबाहु की। और यह जो पुस्तक है यह इसकी भाषा संस्कृत है। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं लोग, प्रमुख जैन मंदिर। कौन कौन से जैन मंदिर प्रमुख है? तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में जो मथुरा था वह जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। बाहुबली का मंदिर किसे कहते हैं? तो गोमतेश्वर का जैन मंदिर को। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया, जिसमें बाहुबली की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति है। खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है। जो खजुराहो है वह हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। भीमल शाह के सामंत यानी कि अधिकारी वास्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा बनाया गया। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, यानी कि जो तीर्थंकर आए थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जिसमें सबसे पहले ऋषभदेव को देखते हैं लोग। इनका प्रतीक चिन्ह बैल था। अजीतनाथ हाथी, शंभवनाथ अश्व यानी कि घोड़ा, पद्म प्रभु कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, मल्लीनाथ कलश, नेमिनाथ नीलकमल, अरिष्टनेमि शंख, पारसनाथ सर्प यानी कि सांप, महावीर स्वामी सिंह। उसके बाद अगला चैप्टर है पांचवा लेसन, यानी कि पांचवा लेसन का नाम क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। किसके द्वारा किया गया था इसका प्रारंभ? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी यानी कि कपिल वस्तु में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन क्षत्रिय थे, यानी कि इन शाक्य गण के प्रधान थे। इनके जो पिता थे महात्मा बुद्ध के शुद्धोधन, वह क्या थे? तो क्षत्रिय थे और शाक्य गण के प्रधान भी थे। इनकी माता महामाया कोलीय वंश की थी। जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई, यानी कि इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। गौतमी इनकी सौतेली माँ भी थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा और सारे बुक में गोपा, बिंबा और भदकचना भी मिलता है। तो इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक अति सुंदर स्त्री से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। सिद्धार्थ को तथागत कनक मुनि, शाक्य मुनि भी कहते हैं, यानी कि महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि, कनक मुनि और तथागत भी कहते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान वे 4 अवस्थाओं जैसे बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, शव तथा एक सन्यासी को देखा, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य यानी कि गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हो गई और वे 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिए। महात्मा बुद्ध ने किस वर्ष से गृह त्याग दिए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, यानी कि जो घर छोड़े थे उसे क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन वैशाली में, यानी कि सांख्य दर्शन की शिक्षा कहाँ पर ली थी? तो वैशाली में, तथा रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा राजगिरी में ग्रहण किए थे। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन वैशाली में तथा रुद्रक राम राजगिरी में योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाब वन की तपस्या करने लगे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या की। वहाँ एक कन्या ने इनसे कहा कि बीड़ा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया, यानी कि उरुबेला चले आए और तपस्या करने लगे। यहाँ इन्हें निरंजना यानी कि फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में।
इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल नामक डाकू को शिक्षा दी। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। कौन थे? आनंद और उपाली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिए और उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। यानी कि आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दिए और कहाँ पे दिए थे? तो वैशाली में दिए थे। और इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। कौन थी? पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपसु था तथा मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर, किसके आधार पर? तर्क के आधार पर अपनाओ। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन, महात्मा बुद्ध के द्वारा 4 सत्य वचन दिया गया है, जिसमें पहला है संसार दुखों से भरा है, सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण है, यानी कि दुख का कारण अवश्य है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या बताया है महात्मा बुद्ध ने? तो इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, यानी कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग यानी कि मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता दिया और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर संतुष्टि ना हो। उसके बाद देखते हैं लोग अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांति, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मानना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा, यानी कि इच्छा को मानने की क्रिया को महात्मा बुद्ध के द्वारा क्या कहा गया? तो मोक्ष कहा गया। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। किस भाषा में देते थे? तो पाली भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु 10 सीलों पर बल दिया, जो निम्न है, यानी कि 10 सील दिए गए। और इस सील को देखते हैं लोग, जिसमें पहला है अहिंसा, सत्य, अस्त यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना यानी कि धन को संचित ना करना, मद्य सेवन ना करना और समय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये बौद्ध धर्म के क्या हैं? तो 10 सील हैं। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न कहते हैं। और कौन कौन से त्रिरत्न दिए गए? तो बुद्ध, संघ, धम्म, ये क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला है विनय पिटक के बाद है सूत पिटक के बाद है अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? ज्ञान भरा टोकरी। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? ज्ञान भरा टोकरी होता है। त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया। त्रिपिटक कहाँ लिखा गया? तो श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया। उसके बाद ही अगला टॉपिक है बौद्ध साहित्य। इन ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। बौद्ध साहित्य किस भाषा में मिले हैं? तो पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं। जातक ग्रंथ जो है उसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कितनी कहानियाँ हैं? तो 200 कहानियाँ हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी किस पुस्तक में है? तो ललित विस्तार में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है। किस पुस्तक में? तो अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। सूत पिटक देखते हैं लोग, यह सबसे बड़ा पिटक है। सूत पिटक क्या है? तो यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। किस पुस्तक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं? तो सूत पिटक को। दूसरा है विनय पिटक, यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है, यानी कि बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश किया जाएगा उसकी चर्चा किसमें की गई है? तो विनय पिटक में की गई है। उसके बाद है अभिधम्म पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरितम को माना जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बौद्ध धर्म का रामायण, यानी कि बौद्ध धर्म का रामायण किस पुस्तक को कहा जाता है? तो अश्वघोष के द्वारा लिखी पुस्तक है बुद्ध चरितम। इसे ही बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है, यानी कि माना जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। कितनी थी? 15 वर्ष थी। बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। बुद्ध अपने जीवन काल में संघ का प्रमुख किसे बनाना चाहते थे? तो देवदत्त को बनाना चाहते थे।
महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्द को दिया। किसे दिया? सुभद्द को दिया। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए। वहां एक जैन भिक्षु चंद्रे ने इन्हें सुकर मांस यानी कि जहरीली मशरूम खिला दिया। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इनका अंतिम संस्कार मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। ये भी इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? तो वैशाली में बिताया था। कहाँ पे? वैशाली में। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन थे? तो बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत और चंद्रप्रद्योत, ये सब महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई और इनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया? तो 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। अब हम लोग 4 बौद्ध संगीतियों को देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था और यह कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। और इस समय राजा कौन थे? तो अजातशत्रु थे। और इसके पुरोहित यानी कि प्रथम में बौद्ध संगीति के पुरोहित कौन थे? तो महाकश्यप थे। दूसरे बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में होती है और यह वैशाली में होती है। कालाशोक इससे समय शासक रहते हैं और शावक मिरिस के पुरोहित यानी कि अध्यक्ष रहते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में होती है अशोक के काल में। मोगली पुत्तिस इसके अध्यक्ष रहते हैं यानी कि पुरोहित रहते हैं। और चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी यानी कि 72 ईस्वी में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में और कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को कहा जाता है। वसुमित्र इसमें अध्यक्ष रहते हैं और अश्वघोष उपाध्यक्ष रहते हैं। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? तो 2 भागों में, पहला हीनयान और दूसरा महायान। महायान आगे जाकर वज्रयान शाखा में टूट गया। किससे शाखा में टूट गया? तो वज्रयान शाखा में टूट गया। वज्रयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति को अपना लिया। इसे संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ ग्रम्य समाज तथा मंजूश्री मूल कल्प है। इससे संप्रदाय की प्रमुख ग्रंथ की बात किया जाए तो ग्रम्य समाज और मंजूश्री मूल कल्प है। चीन तथा थाईलैंड में ब्रजयान शाखा की अधिकता है। किस देश में? तो चीन में और थाईलैंड में ब्रजयान शाखा की अधिकता है। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इसे धर्मपाल ने बनवाया था। इससे विश्वविद्यालय को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी, जिसके संस्थापक कुमारगुप्त थे। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा कराया गया था? तो कुमारगुप्त के द्वारा कराया गया था, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिसके संस्थापक गोपाल थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा कराया गया? तो गोपाल के द्वारा कराया गया था। कन्हेरी की शैलकृत गुफा में 11 सिर और 4 भुजाओं के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। सारनाथ की जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाला जो बुद्ध की प्रतिमा है वह किस काल में बनाई गई थी? तो गुप्त काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया था। किसके समय में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान दिया गया था? तो कनिष्क के समय में दिया गया था। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा किया गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी और इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। यानी कि भारत में सबसे पहले किसकी पूजा प्रारंभ की गई? तो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को पूजा गया और इसी के साथ ही भारत में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है उसे जापानियों द्वारा निर्मित की गई है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो जापानियों के द्वारा बनाया गया है। 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा में मूर्ति बोध गया में बन रहा है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में थी? तो मथुरा शैली में थी। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में मिला है। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में मिला है? तो गंधार शैली में मिला है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किस धर्म से हुआ? तो बौद्ध धर्म से हुआ।
भारत में एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। जो यह तवांग मठ है वह विश्व का सबसे बड़ा दूसरा बौद्ध मठ है और यह कहाँ पे है, तवांग मठ, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लहासा यानी कि तिब्बत में है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, बौद्ध धर्म का डिक्शनरी महाभाष्य सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक कौन थे, तो अशोक, कनिष्क जो था यह महायान शाखा को अपनाया था। नागार्जुन, अश्वघोष व सुमित्र थे। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। उसके बाद ही अगला टॉपिक देखते हैं लोग, बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। गर्भ जो है वह किस चिन्ह से जुड़ा है, तो हाथी, जन्म, कमल से, गृह त्याग, घोड़ा, इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। युवा अवस्था सांड से जुड़ा है। ज्ञान प्राप्ति पीपल बौद्ध वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश चक्र से जुड़ा है और इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। समृद्धि शेर से जुड़ा है। निर्वाण पदचिन्ह से मृत्यु स्तूप से जुड़ा है और मृत्यु को क्या कहा गया, तो महापरिनिर्वाण कहा गया। नोट पॉइंट देखते हैं लोग कि महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु, महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख यानी कि अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता। अगला टॉपिक है कि बौद्ध तथा जैन धर्म में कौन कौन सी चीज़ें समान थी। दोनों ने मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास किया। बौद्ध और जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति और पुनर्जन्म में विश्वास किया। दोनों में मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया। दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया। दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। बौद्ध तथा जैन धर्म में अंतर। अब इन धर्मों में क्या अंतर था उसको देखते हैं लोग। तो जैन धर्म पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा को बताया। जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया, तो कैवल्य कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया। उसके बाद हम लोग ये छठा लेसन देखते हैं लोग, और इस लेसन का नाम है भारत के प्रमुख धर्म, जिसमें सबसे पहला है पारसी धर्म। पारसी धर्म के बारे में देखते हैं लोग। पारसी धर्म का पैगंबर जरथुष्ट यानी कि ईरानी थे। इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवेस्ता है। क्या है ये जो प्रश्न है, यानी कि इनका धार्मिक ग्रंथ, ये बार बार एग्जाम में आता है कि पारसी धर्म के धर्म ग्रंथ का नाम क्या है, तो जिंदा अवेस्ता है। इनके अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। इनके देवता को अहुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अहुर कहा जाता है। इनका धार्मिक स्थल अग्नि मंदिर होता है। पारसी मंदिरों को आतिश से बेहराम कहा जाता है। इन पर अरबों द्वारा आक्रमण कर जबरन मजबूर करके जरथुष्ट को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया गया, जिस कारण वहाँ से आदमी भागकर, यानी कि वहाँ के लोग भागकर भारत आकर गुजरात में बस गए। पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ईरान में हुआ था। और इनके त्यौहार का नाम क्या है, तो नौरोज त्यौहार है। उसके बाद हम लोग इस 7वां लेसन का बात करते हैं लोग, यह महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया, जिसके दौरान अनेक महाजनपदों का निर्माण हुआ। प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाइयों को क्या कहा जाता है, तो महाजनपद कहा जाता है। कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल से मिलता है। इसका समय अवधि 600 ईसा पूर्व से लेकर 340 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी प्रमुख भाषा संस्कृत एवं प्राकृत थी, यानी कि इनकी प्रमुख भाषा क्या थी, तो संस्कृत और प्राकृत थी। इनका शासन व्यवस्था गणराज्य यानी कि राजतंत्र था। इनका शासन व्यवस्था किस पे आधारित था, तो गणराज्य राजतंत्र पे आधारित था। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। खेती के नए नए औजार उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इसे अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकते थे। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं लोग कि सबसे छोटा था कबीला से, यानी कि कबीला का विस्तार हुआ तो वह ग्राम में परिवर्तित हो गया, और ग्राम से वह जन बन गया, जन से जनपद, उसी तरह जनपद से महाजनपद हो गया। यानी कि यह जो भाग है यह महाजनपद का भाग है। वर्तमान में 16 महाजनपदों की स्थिति देखते हैं लोग, जिसमें सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपदों की अवस्थिति है। बिहार में 3 महाजनपद है। राजस्थान में 1 महाजनपद मिले।
उसके बाद ये मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1 और भारत के बाहर 2 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है जो निम्नलिखित है। उसके बाद देखते हैं हम लोग महाजनपद 16 महाजनपदों की राजधानी कहाँ थी और अभी वर्तमान में उस महाजनपद का स्थान क्या है। जिसमें सबसे पहला है आपका गांधार महाजनपद, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी और रावलपिंडी व पेशावर का क्षेत्र, रावलपिंडी और पेशावर का क्षेत्र अभी आधुनिक नाम उसका है और यह पाकिस्तान में स्थित है। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी। राजौरी व हजाराबाग का क्षेत्र अभी शामिल है कश्मीर और पाकिस्तान यानी कि दोनों में स्थित है कंबोज। मत्स्य महाजनपद इसकी राजधानी विराटनगर थी। जयपुर का सीमावर्ती क्षेत्र यानी कि यह राजस्थान में स्थित है। कुरु इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी दिल्ली, अभी वर्तमान नाम क्या है तो दिल्ली मेरठ और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल था कुरु महाजनपद के। सूरसेन मथुरा इसकी राजधानी थी, मथुरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है इसका। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी कहाँ थी तो श्रावस्ती थी। फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश में इसकी अवस्थिति है। पंचाल की राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य थी। बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इसकी अवस्थिति है। चेदी शक्तिमती इसकी राजधानी थी। चेदी की राजधानी कहाँ थी तो शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश इसका क्षेत्र है। वत्स या वंश की राजधानी कौशाम्बी थी। इलाहाबाद एवं मिर्ज़ापुर जिला की अवस्थिति है इसकी, यानी कि वत्स महाजनपद के अंतर्गत इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र आता है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी के आसपास क्षेत्र उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत शामिल है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती या कुशीनारा थी। देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। अस्मक या अश्मक की राजधानी पाटन या पोतन थी। गोदावरी नदी का दक्षिणी क्षेत्र या दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। अस्मक जो महाजनपद है वह दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है और यह क्षेत्र जो है वह गोदावरी नदी का क्षेत्र है। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी तो उज्जैनी या महिष्मती थी। मालवा मध्य प्रदेश इसका क्षेत्र है। वज्जी या ब्रिजी वैशाली विदे या मिथिला इसकी राजधानी थी। वैशाली मुजफ्फरपुर दरभंगा बिहार इसके क्षेत्र हैं। अंगे महाजनपद की राजधानी चंपा थी। भागलपुर मुंगेर और बिहार इसके अवस्थिति है। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी। पटना गया नालंदा बिहार यानी कि पटना गया नालंदा इसके अंतर्गत शामिल क्षेत्र हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग का मगध महाजनपद, यह सबसे बड़ा था। 16 महाजनपदों में मगध जनपद प्रारंभ में तो छोटा था जो पाटलिपुत्र से राजगीर तक फैला हुआ था। कहाँ से कहाँ तक तो पाटलिपुत्र से राजगीर तक फैला हुआ था। किंतु मगध के शासकों ने मगध की सीमा को बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक तथा हिमालय से लेकर सतपुड़ा तक फैला दिया। इसका विस्तार उत्तर में गंगा नदी से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक था तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मगध महाजनपद पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था तो 7 राजवंशों ने शासन किया था। यहाँ पे ट्रिक दिया है और इस ट्रिक को हम लोग समझते हैं और ये एग्जाम में पूछता भी है इसको सीक्वेंस करने का। यहाँ पे ठीक है हसीन मशुक शाह, तो ह से आपका हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आपका आता है शिशुनाग वंश। स से हो जाएगा शिशुनाग वंश। न से हो जाएगा नंद वंश। उसी तरह म से मौर्य वंश। सु से शुंग वंश। क से कर्णव वंश और सा से सतवाहन वंश। यानी कि जो यह दिया गया है यह क्रम अनुसार दिया गया है। हर्यक वंश के बाद शासन करता है कौन शिशुनाग वंश। उसके बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश के बाद कर्णव वंश के बाद सतवाहन वंश शासन करता है। जिसमें हम लोग बात करते हैं हर्यक वंश का शासन काल 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईस्वी तक था। 12 ईसा पूर्व तक था। महाभारत एवं पुराण में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। कौन थे बृहद्रथ थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी। यह जानकारी कहाँ से मिलती है तो महाभारत और पुराणों में मिलती है। कहाँ से महाभारत और पुराणों में। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। क्या था इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था जरासंध था। जरासंध अपना साम्राज्य विस्तार पूरे भारत में करना चाहता था पर पांडव और कृष्ण के विरोध में उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया। किस युद्ध में जरासंध मारा गया तो मल्ल युद्ध में। और किसके हाथों भीम के हाथों। जरासंध का पुत्र उसके बाद मगध का शासक बना। रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था तो रिपुंजय था। उसकी हत्या उसके मंत्री कुलिक ने कर दी और अपने पुत्र को शासक बना दिया। घाटिया नामक सामंत
घाटिया नामक के सामंत ने कुली के पुत्र की हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम ही है, यानी कि बृहद्रथ वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम प्राप्त हुए हैं। अतः हर्यक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं, यानी कि मगध का ऐतिहासिक वंश पहला किसे माना जाता है तो हर्यक वंश को माना जाता है। जिसके पहले शासक के बारे में देखते हैं लोग, बिंबिसार का शासनकाल देखा जाए तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक यह शासन किया था। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इस वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। ये पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज थी। बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पर राज्य किया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। यह अस्थायी सेना रखता था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि बिंबिसार अस्थायी सेना रखता था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था तो यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अंगराज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया। बिंबिसार ने किससे राज्य को हराया था तो अंगराज्य के शासक जो ब्रह्मदत्त थे उनको हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोशला थी। बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम क्या था? महाकोशला, जो कौशल राज्य की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। किनकी बहन थी तो प्रसेनजीत की। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला था। कौन सा प्रांत मिला था दहेज में? काशी प्रांत मिला था, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय आती थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली यानी कि लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चेला थी। दूसरी पत्नी का नाम क्या था तो चेला था, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब की मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा थी। बिंबिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली थी, जो वैशाली की गणिका थी। बिंबिसार अपनी पत्नी रानी चेला से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया था। बिंबिसार ने अपनी किस पत्नी से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया था तो चेला से प्रभावित होकर। यह जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के समकालीन थे, यानी कि बिंबिसार जो थे वह जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के समकालीन थे। बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया था। बिंबिसार के पिता का नाम क्या था तो भाटिया था। पुराण में बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। इस समय अवंती के राजा चंद्रप्रदोत को एक असाध्य रोग यानी कि लाइलाज बीमारी हो गई। अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से चंद्रप्रदोत स्वस्थ हो गए। उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया और अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जो ये चंद्रप्रदोत थे ये कहाँ के शासक थे तो अवंती के शासक थे। और यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि बिंबिसार ने अपने किससे राजवैद्य को भेजा था तो जीवक को भेजा था इनके इलाज के लिए। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था किंतु सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में कर दी। उसके बाद इस वंश का अगला शासक बनता है अजातशत्रु, जिसका शासनकाल देखा जाए तो 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक रहा था। इसका अर्थ होता है यानी कि अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं को नाश करने वाला। इसे कुणिक भी कहते हैं। अजातशत्रु को कुणिक भी कहते हैं। इसने अपनी पिता की हत्या कर दी थी, अतः इसे पितृहंता कहते हैं। अजातशत्रु को क्या कहते हैं? पितृहंता कहते हैं। यह अपनी मामा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी करा दी थी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगीर कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो 5 पहाड़ियों से। इसके समय सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी कि अजातशत्रु के शासन समय में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अजातशत्रु के काल में ही सप्तपर्णी गुफा में राजगीर से पहली बौद्ध संगीति हुई। इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा रथमूसल और महाशिलाकंटक के हथियार का प्रयोग किया गया तो अजातशत्रु के द्वारा। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया है। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया है। इसने प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने 16 वर्षों तक की मगध पर शासन किया था। इसके 2 पुत्र उदयभद्र तथा उदायन था। इसके कितने पुत्र थे तो उदयभद्र और उदायन।
इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी, यानी कि अजातशत्रु की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो उदयन के द्वारा की गई थी। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं उदयन का शासनकाल। उदयन का शासनकाल 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक रहा था। इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर यानी कि पुरुषपुर को बनाया था। यही पुरुषपुर आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाया था। इनकी माता का नाम पद्मावती था। उदयन की माता का नाम क्या था? तो पद्मावती था। इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए बौद्ध धर्म में इसे पितृहंत्या कहते हैं, यानी कि उदयन को भी पितृहंता कहा जाता है। इसका अन्य नाम उदय या उदयभद्र था। यह चंपा का उपराजा था। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदय ने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना रख दिया। इसने अपनी राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से गोद कर दी गई। उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। उदयन के पुत्र का नाम क्या था? तो नागदशक था, जो एक क्या था? तो यह एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी, यानी कि नागदशक की हत्या किसके द्वारा की गई? तो शिशुनाग के द्वारा। और शिशुनाग कौन था? तो नागदशक का सेनापति था। और एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। शिशुनाग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो शिशुनाग के द्वारा की गई। उसके बाद देखते हैं अगला वंश शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का राज्य 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक रहा था, जिसमें सबसे प्रथम शासक है शिशुनाग। शिशुनाग का शासनकाल 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व तक रहा था। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग थे। इन्होंने अवंती तथा वत्सराज पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर किसको बनाया था? तो वैशाली को बनाया। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का राज्य था। इस वंश का अगला शासक कालाशोक था। इस वंश का अगला शासक कौन था? तो कालाशोक का शासनकाल की बात किया जाए तो 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक रहा था। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठा। इसका नाम पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। कालाशोक का पुराणों में या दिव्यावदान में इसका नाम क्या मिलता है? तो काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र, इसने क्या किया? तो राजधानी बदल दिया। वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपना राजधानी बनाया। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। पुराण के अनुसार यह क्षत्रिय था। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी और शिशुनाग के स्थान पर नंद वंश की स्थापना किया। उसके बाद अगला राजवंश आता है नंदवंश, जिसका शासनकाल 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक रहा था। इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक महापद्मनंद थे, जो जाति के शूद्र थे। इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्वछत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला की उपाधि धारण कर ली। महापद्मनंद को भार्गव यानी कि दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। महापद्मनंद को भार्गव भी कहा जाता है। भार्गव का मतलब क्या होता है? कि दूसरा परशुराम का अवतार। इस वंश की जाति नाई यानी कि नाफी थी। राजानंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। राक्षस का असली नाम विष्णुगुप्त था। केंद्रीय शासन पद्धति, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापद्मनंद को माना जाता है। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ह्वेनसांग के द्वारा की गई थी। व्याकरण के आचार्य पाणिनि, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि व्याकरण के जो आचार्य पाणिनि थे वह महापद्मनंद के परम मित्र थे। इस वंश के शासनकाल में उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर, कात्यायन जैसे विद्वानों ने जन्म लिया था। इसी वंश के शासक ने एक राष्ट्र की विचारधारा दिया था। इसी वंश के शासकों ने ही एक राष्ट्र की विचारधारा दिया था। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। सम्राट महापद्मनंद पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत की दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी। इसने कलिंग जीतकर एकराट तथा एक क्षत्रिय की उपाधि हासिल की। यह कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में नहीं मिला पाया। इस वंश का द्वितीय शासक पंडुक था। इस वंश का द्वितीय शासक का नाम क्या था? पंडुक था। इस वंश का अगला शासक घनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर निर्माण करवाया था। इस वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक में घनानंद को गिना जाता है।
जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय किस वंश का शासन था, तो नंद वंश का, और राजा कौन था, तो घनानंद था। विश्व विजेता सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय सम्राट घनानंद की विशालतम सेना देखकर हौसला पस्त हो गया। इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थी, पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी। इसने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली अराजकता और विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाकर घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण, यानी कि मौर्य वंश से स्थापना से पहले भारत पर विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए थे उसको देखते हैं लोग। जिसमें सबसे पहला है फारसी आक्रमण। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। ये अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी, किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र यानी कि पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासन था जो कमज़ोर शासक थे। यहाँ पे शासन होना चाहिए, छोटे छोटे राजाओं का शासन था जो कमज़ोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान यानी कि फारस के हकमनी वंश के राजा ने किया। हकमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय थे। हकमनी वंश के संस्थापक कौन थे, तो साइरस द्वितीय थे। इस वंश का शासक डेरियस प्रथम, यानी कि इसका अन्य नाम दाइबर है। डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। इसने गंधार तथा कम्बोज के शासक को हरा दिया। इसने भारत में फारसी शासन का विस्तार किया। उसके बाद अगला यानी कि आक्रमण मकदूनिया या यूनानी आक्रमण होता है। ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का हुआ। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। सिकंदर किसका पुत्र था, तो फिलिप द्वितीय का। इनके माता का नाम ओलंपिया था। यह अपने पति को जहर देकर हत्या कर दी थी। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर या मेसोडोनियन था। अलेक्जेंडर का मूल नाम क्या था, अलेक्जेंडर मेसोडोनियन था। इसका जन्म मेसोडोनिया यानी कि पेला में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी पत्नी रुक्साना या रेक्सोना, इसकी पत्नी का नाम क्या था, रुक्साना या रेक्सोना थी। रुक्साना के पिता फारसी शासक शाहदारा थे। इसके घोड़े का नाम, यानी कि सिकंदर के घोड़े का नाम बूफे कराल या ब्यूशेफेलरू या बहुकेफला था। ये अधिकतर यही मिलता है, बूफे कराल यही मिलता है या बहुकेफला मिलता है। इसके गुरु का नाम अरस्तु था। इसके गुरु का नाम क्या था, तो अरस्तु था, जिसके नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया था। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। अरस्तु के गुरु कौन थे, तो प्लेटो थे, जिनको अफलातून कहा जाता था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया। भारत में सिकंदर का सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजकुमार आम्बिक से हुआ था। वहाँ के राजा आम्बिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त किया। पंजाब के राजा पोरस या अन्य नाम पोरू भी है, पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पोरस हार गए, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी। 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम बीतस्ता या हाइडेस्पीज, ये हाइडेस्पीज है, यह बार बार यही मिलता है, या झेलम का युद्ध कहते हैं। सिकंदर स्थलमार्ग से 325 ईसा पूर्व में वह अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया था। 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी। और किस वर्ष हुई थी, तो 33 वर्ष की अवस्था में हुई थी। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में है। सिकंदर का मकबरा कहाँ पे, तो बेबीलोन में है। बेबीलोन को झूलता हुआ बगीचा, यहाँ पे को होगा, बेबीलोन को झूलता हुआ बगीचा या 7 अजीबों में से एक है। बेबीलोन में झूलता हुआ बगीचा है जो 7 अजीबों में से एक है। सॉरी, अजीबों नहीं, अजूबों में से एक है। सिकंदर भारत से कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। क्या प्राप्त करना चाहता था, तो कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। सिकंदर के साथ भारत आने वाला लेखक नियार्कस, आनेसिक्रेटस,
अरिस्टबुलस थे। सिकंदर हिंदकुश पर्वत यानी कि खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी यानी कि हाइफिनिया, इसे हाइफिनिया नदी भी कहा जाता है, ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी के रौद्र रूप को देखकर भारत से युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अतः स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। सिकंदर का थल सेना का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर के थल सेना का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेना का सेनापति नियार्कस था। सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर्थ था। सिकंदर का पुत्र का नाम क्या था? तो सिकंदर चतुर्थ था, जो पत्नी रुखसाना का पुत्र था। सिकंदर लड़ाई में खुद सेना से आगे होकर लड़ने लगता था, जिससे सेना का मनोबल और बढ़ जाता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी, उन सभी क्षेत्रों को सिकंदर ने जीत लिया था। सिकंदर पूरी दुनिया के 60% भाग को जीत लिया था। सिकंदर ने पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत भाग को जीत लिया था? तो 60% भाग को। सिकंदर ने एशिया माइनर यानी कि तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, कंधार, कंबोज जीत लिया था। सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु अरस्तु ने दिखाया था। किसने दिखाया था? तो अरस्तु के द्वारा दिखाया गया था।